क्यों ना आज ऐसी सल्तनत की बात की जाए जिस सल्तनत ने एक सदी तक दुनिया को हुक्म दिया। और वो सल्तनत जिसकी ताकत, जिसने अपनी फौजी ताकत से दुनिया को लर्जाया, और वो सल्तनत जिसने अपने डॉलर से दुनिया को गुलाम बनाया। लेकिन आज वही सल्तनत अपने ही दरो दीवार में लर्ज रही। इस सल्तनत के ऐवानों में शोर है और धुआं है, और कहा यह जा रहा है कि उसकी हुकूमतें और उसके मुतरादफ जो उनकी अपोजिशन है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर तलवार सूंघते हुए। और कहा यह भी जा रहा है कि इस सल्तनत के अंदर एक शटडाउन है, एक तारीकी अंधेरा जो है वो आइंदा 24 घंटे में आने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि इस सल्तनत के अंदर एक ऐसी बगावत शुरू होने वाली है कि जिससे इस सल्तनत के दरो दीवार जो है वो हिल जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि इस ताकत को अब एक नई आहट महसूस हो रही है, और वह आहट महसूस हो रही है शटडाउन की। मेरा ख्याल है कि मेरे लफ्ज़ों से आप ये बात समझ गए होंगे कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया एक सुपर पावर के नाम से जानती है, और ये सुपर पावर आज पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर, निशाने के ऊपर है। आज पूरी दुनिया का मीडिया इस सल्तनत के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों आप तक ऐसी मालूमात मसूल नहीं हो रही या उनकी रसाई नहीं हो रही। लेकिन आज हम अपने इस व्लॉग में कुछ ऐसे मामला जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस सल्तनत के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, जो दुनिया की सुपर पावर है, जिसने दुनिया पर हुक्म चलाया, जिसने दुनिया पर हुक्म दिया और अपनी फ़ौजी ताकत से दुनिया को लर्जाया और अपने डॉलर से दुनिया को ग़ुलाम बनाया। लेकिन आज वही ताकत अपने ही अवान के अंदर वो मुरझा चुकी है, अपने ही अवान के अंदर अंधेरा लेके आ चुकी है। अब बात यह है कि शटडाउन की। अब यूएसए की अगर आपने सुना होगा, ख़बरों में देखा होगा, तो यूएसए के अंदर एक शटडाउन की जो कॉल है वो दी जा चुकी है। शटडाउन की कॉल है क्या? बेसिकली बुनियादी तौर पर जो एक बजट के ऊपर बहस जो चल रही है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उसमें रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स जो आपने सामने है। अब इसमें मौक़िफ़ ये है कि अगर ये बजट अप्रूव होता है तो सब्सिडी जो एक यूएसए की तरफ से सदियों से दी जा रही थी, अगर उस पर बजट नहीं दिया जाता तो वो न जाने कितने मुलाजमीन जो है मुतासर हो सकते हैं, न जाने कितने अफराद, कितने ख़ानदान जो है वो बेरोज़गार हो सकते हैं। और ना सिर्फ बेरोज़गारी बल्कि मुख्तलिफ ऐसी इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। लेकिन अब बजट पे ब्रेक है। एक पार्टी कहती है कि बजट अप्रूव होना चाहिए, जबकि हुकूमती पार्टी कहती है कि बजट अप्रूव नहीं होना चाहिए क्योंकि कितने अखराजात किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ऑस्टेरिटी मैयर्स पे जाएंगे, हम अखराजात को कम करें। लेकिन अखराजात को कम करने की आड़ में अब वाशिंगटन की जो लाइट्स हैं, जो लून्स हैं, वो भी बंद कर दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि एक शटडाउन एक ऐसा आएगा कि दुनिया अब इस मुल्क की तरफ देखेगी और देखेगी कि कैसे एक रियासत जिसने दुनिया पर ताकत की, अब वो कैसे अंधेरों में डूबने जा रही है। और ना सिर्फ यही बात, बल्कि ताकत की आड़ में एक और चीज़ भी कल सामने आई इसी रियासत से, जिसे हम रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसी रियासत में और भी चीज़ें बहुत सारी सामने आई। कल आपने अगर मीडिया पे देखा होगा तो कैसे बड़े बड़े जर्नल्स को सामने बिठाकर उनका जो सेक्रेटरी वॉर जिसको कहा जाता है, कैसे उसने एक मीटिंग में कहा कि अपने बड़े बड़े जो तौंद हैं इनको कम करें, जो गैर मौजू या गैर एक बेहंगम सा जिस्म लेकर अब मीटिंग्स में आ जाते हैं या वाशिंगटन के अंदर हैं, वो कम अज़ कम अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। बज़ाहिर लगता ये है कि वाशिंगटन में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं तो उनको उनकी फ़िटनेस लगता है बहुत पसंद आ गई है। और फ़िटनेस अगर पसंद आई तो उन्होंने अपने जर्नलों से कहा है कि आसिम मुनीर की तरह जो है वो आप भी अपनी फ़िटनेस रखें। बज़ाहिर लगता ही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए के अंदर जो उनके बड़े बड़े जर्नल्स आकर बैठे हैं वर्जीनिया में, उनको एक हंगामी मीटिंग्स कॉल करके उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अपने अंदर जो है वो एक फ़ौजी रवैया जो है वो रखें। ये ना हो कि हम एक शिकस्त खाने वाली फ़ौज जो है वो बन जाए। वो कहते हैं कि फ़ौज को हमने पूरी दुनिया पर हावी होने के लिए बनाया है और हम पूरी ताकत के साथ दुनिया के अंदर जो है वो राज करना चाहते हैं अपनी फ़ौज के ज़रिए। लेकिन ऐसी फ़ौज नहीं चाहिए जो कि डर रही हो, जो फिटनेस है, जिसके पास फिटनेस ही नहीं है। तो खैर बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया वहाँ पे। जर्नल्स वो भी परेशान, वो भी खामोश थे कि कैसी गुफ्तगू जो है वो एक सेक्रेटरी डिफेंस उनके साथ कर रहा है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने भी ख़ताब किया। उन्होंने तो सिंपल कहा जिसको मेरी स्पीच पसंद नहीं आती वो ये ऐवान छोड़ के, वो ये तकरीब छोड़ के चला जाए, और अगर वो जाएगा तो उसके साथ रैंक भी जाएंगे। ये सूरत हाल है उस रियासत की, उस सल्तनत की जो कि पूरी दुनिया पर राज करती है, वो पूरी दुनिया को हुक्म देती है। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये भी दुनिया जो है वो जानना चाहती है कि उसके अंदर, मुल्क के अंदर किस तरह की सियासी
सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है और वो कितना तंग है। हम अपने मुल्क के अंदर तो मुआशी सूरत हाल पर बहस व तकरार तो करते हैं, हम आए रोज़ तनकीद भी करते हैं। अब ऐसे मुल्क की तरफ भी देखें जो दुनिया को सुपर पावर समझते हैं, वो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, वो कहता है कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन उसके अपने मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल बिगड़ती जो है वो नज़र आ रही है। खैर, अब इसमें फ़ौजी मंजरनामा तो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस पर तनकीद भी की गई। मीडिया के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर भी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद की कि बड़े बड़े जर्नल्स को हंगामी तौर पर बुलाकर उनके साथ इस तरह की तकरार करना, उनके साथ गुफ्तगू करना, ये मुनासिब रवैया नहीं है। फ़ौज के डिसिप्लिन के अंदर या फ़ौज के अंदर कभी इस तरह से ये सियासी तौर पर इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो कभी की नहीं गई, लेकिन ये एक सियासी तौर पर एक निज़ाम को चलाने की कोशिश जो है वो की जा रही। खैर, उनके पास ताकत है, उनके पास रियासत है, तो रियासत फ़ौज के साथ ऐसा कर सकती है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ख़िताब किया उनके साथ, उनके ख़िताब के ऊपर भी बड़ी बहस जो है वो इस वक्त जारी है। और अब कहा यह जा रहा है कि फ़ौज, अमेरिका की फ़ौज जो है वो ऐसे शहरों के अंदर जाके ट्रेनिंग करेगी, वहाँ पर काम करेगी जहाँ पर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं। बज़ाहिर फ़ौज जो है वो अब क्रिमिनल्स का सामना करेगी शहरों के अंदर, यानी कि अब लड़ाई अमेरिका के अंदर जो है वो शुरू होगी, या फ़ौज अमेरिका के अंदर तैनात होगी और वो क्रिमिनल्स का ख़ात्मा करेगी। ये सूरत हाल है इस सल्तनत की। अब उसके बाद पॉलिसी 180 एक ऐसी पॉलिसी एक USA की तरफ से शुरू की जा रही है जिसको हम यू टर्न भी कह देते हैं। कि पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब कहते थे कि जनाब यूक्रेन के जो सदर हैं, यूक्रेन के जो सरबराह हैं, उनके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो कार्ड USA के पास। अब कार्ड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करा कि अमेरिका जो है अब उनको एक बहुत बड़ी हैवी वेपन जो है मिसाइल वो यूक्रेन को देने जा रहा है, जो मॉस्को के दिल के ऊपर वार करेगा। अब ज़रा सोचिए एक लम्हे के लिए कि चंद गुज़श्ता रोज़ या चंद दिन पहले या एक माह पहले जब रशिया के प्रेसिडेंट आते हैं अमेरिका के अंदर, उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन अब दूसरी तरफ यूक्रेन को एक ऐसा मिसाइल जो है वो दिया जा रहा है जो कि मॉस्को के दिल तक वार करेगा, और कहा यह जाता है कि ये मिसाइल अंदर घुसकर मारेगा रशिया के अंदर। अब इस मिसाइल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका नाम जो है वो टॉम हॉक इसको कहा जाता है। ये एक क्रूज़ मिसाइल है और ये वो मिसाइल इसको कहा जाता है कि जो मॉस्को के अंदर घुसकर जो है वो नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अब इसमें यह फ़ैसला हकीकत है या ताकत का असल नशा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर अभी कोई डिसीजन जो है वो नहीं आया। और इस पर जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उन्होंने कहा कि इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही करेंगे। लेकिन ऐसी बात चल रही है, इस पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे जा चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट में भी लिखा गया, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो है वो लिखा गया कि ये कैसी पॉलिसी है कि अगर आप एक तरफ एक मुल्क के सरबराह से मुलाकात करते हैं, उसका रेड कारपेट का इस्तकबालिया उसको देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उसी के मुखालफ को उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक क्रूज़ मिसाइल जो है वो टॉम हॉक दे रहे हैं, जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत हैवी मिसाइल इसको कहा जाता है। और इसके साथ ये भी लिखा गया, अगर अमेरिका US से रशिया के अगेंस्ट इस तरह की अगर वॉर हेड की सप्लाई करता है तो ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अगर करना भी तो है तो आप नेटो के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, अगर नेटो को आप वो फ़रोख्त करें, नेटो बराह रास्त यूक्रेन को जो है वो दे सकती है। खैर, ये एक नई भाग दौड़ जो है वो चल चुकी है, जो कि अमेरिका की एक 180 पॉलिसी, और 180 पॉलिसी के तहत वो रशिया को मज़ीद जो है वो दबाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के अंदर अमल लाया जाएगा जैसे गज़ा के अंदर लाया गया, लेकिन अब 180 का रवैया अख्तियार करके ये सल्तनत जो है वो वहाँ पर भी एक ऐसी चाल जो है वो चलने जा रही है। और इसमें लगता ये है कि बज़ाहिर अमेरिका जो है वो अब एक ऐसी वॉर हेड के अंदर जा रहा है जिसमें हो सकता है वो कोई कंट्रोल करना चाहे। आपको याद होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन ने बाकायदा एक लेटर लिखा था कि जो एक 1911 में एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की अब तोसी जो है वो कर दी जाए, क्योंकि वो वार हेड बढ़ाने की तोसी थी। तो इस पर भी अभी कोई बात जो है वो नहीं चल रही। तो कहा जा रहा है कि ये डेवलपमेंट भी उसी के नतीजे में है। हो सकता है कि अमेरिका वो अब एग्रीमेंट ना करे, वो उस एग्रीमेंट को तोसी जो है वो ना दे। तो खैर, लिहाजा बात यही ख़त्म करते हैं कि वो जो सल्तनत है, सल्तनत रियासत हाय अमेरिका मुत्तहिदा अमेरिका, वो रियासत अब अपने ही अंदर सियासी मामलात की वजह से डावाडोल है, उनके अंदर हलचल है। अब कहा यह जा रहा है कि आइंदा 12 घंटे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बिल पास ना हुआ जो सब्सिडी के हवाले से, तो फिर एक शट डाउन समझा जाएगा। और ये अमेरिका की तारीख में पहली बार ऐसा होगा।
अमेरिका की तारीख में पहली बार हो सकता है। और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब जो नई इंतज़ामिया है वो नई इंतज़ामिया कुछ ऑस्टेरिटी मैज़ करना चाहती, जो उनके दावे हैं कि वो अपने अखराजात को कम करना चाहते हैं, लेकिन अखराजात की आड़ में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं जिसमें बराह रास्त अवाम मुतासर होती है, और जब अवाम मुतासर होती है तो फिर मामला जो है वो ख़राब भी होते हैं। तो खैर अब पॉलिसियों का रुख जो है कभी मशरक़ की तरफ करते हैं, लेकिन अब मगरब जो है वो वेस्ट वो ख़ुद परेशान है कि अब वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो सियासी सूरत हाल को कैसे निपटे, माशी सूरत हाल को कैसे निपटे, अपनी फ़ौज को कैसे फ़िट करें। अब फ़ौज को फ़िट करने की कोशिश आ गई और उनको कहा जा रहा है कि आपको हमने वार करने जंग करे के लिए काबिल बनाना है। हमने एक ना शिकस्त होने वाली फ़ौज जो है वो उसको हम बनाएंगे, ये ना हो कि वो शिकस्त का खाकर आ जाएँ। तो एक नई वार की लड़ाई की तैयारी जो है वो की जा रही है। बज़ाहिर लगता तो ये, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वाशिंगटन या शिकागो के अंदर या दीगर जो सिटीज़ हैं उनके वहाँ पर क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए अब फ़ौज जो है वो तैनात की जा रही है। तो खैर ये है ताकत अमेरिका की जो सल्तनत है उसके अंदर मुत्तहिदा मगर तकसीम हो चुकी है। और इसमें अगर देखा जाए तो सवाल अब आपसे मेरा ये इसमें जो कॉल टू एक्शन है, अब सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये अमेरिका के अंदर एक नई हलचल है? क्या अमेरिका एक नई सिमत की तरफ जा रहा है? क्या वाकई अपने अखराजात को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या कोई नई सियासी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? अब इसका जवाब आपने ज़रूर देना, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये वही सल्तनत थी, ये वही मुल्क था जिसने दुनिया पर राज किया, जिसने अपनी फ़ौजी ताकत से दुनिया को लरज़ाया और डॉलर से ग़ुलाम बनाया। लेकिन आज वही सल्तनत एक ऐसे दहाने पे अपनी दरो दीवार के अंदर जो है वो लर्ज़ रही है। शुक्रिया।